हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन आरकेपी चैनल में। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ए टू जेड सारी जानकारी बताएंगे कि जैसे ही आप एसएससी का एग्ज़ाम और फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है। उसमें आपको ज्वाइनिंग की प्रोसेस दी जाएगी, जिसमें आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस, जिसमें आपको ट्रेनिंग, सैलरी और पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, सारी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जब एसएससी में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब आप एसएससी में फाइनल सिलेक्शन ले लोगे, उसके बाद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें सबसे पहले आपका फोर्स अलॉटमेंट होता है। ठीक है, मतलब आपको कौन सी पोस्ट, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि, मतलब आपने पोस्ट किस परफॉर्मेंस में भरा था, तो आपको जैसे ही फाइनल मेरिट आएगी तो सबसे पहले आपको आपकी पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, पोस्ट दी जाएगी। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर, जैसे ही आपको पोस्ट मिल जाएगी उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर और रिपोर्ट की डेट दी जाएगी, मतलब आपको ट्रेनिंग पर कब जाना है और कितनी तारीख को जाना है, आपको सारी जानकारी आपके ज्वाइनिंग लेटर में दी जाएगी। आपको ट्रेनिंग पर कब जाना है और कहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर आप बात करें कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर के बाद क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसेस बढ़ती रहती है। तो जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, आपको अलॉटेड फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, मतलब इनकी ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग होते हैं। तो आपकी जो भी पोस्ट रहेगी तो उसी पोस्ट के आधार पर आपको ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, और साथ में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, आईडी प्रूफ आदि लेकर जाना है। ठीक है, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल और फोटो कापी आपको सभी लेके जाना है। और आपकी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह, और आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आप एकदम फिट हैं, जो आपकी मेडिकल हुई थी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको एक साथ लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी कई बार ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग के दौरान, मतलब जो आपके एरिया की पुलिस चौकी या पुलिस थाना है, वहाँ का आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना जरूरी होता है, उसे साथ में ले जाना होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी सवाल जो रहता है स्टूडेंट का, उसमें बहुत से स्टूडेंट का सवाल रहता है कि जो एसएससी की ट्रेनिंग है वो कितने दिन की होती है। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो तो आपको कितने दिन की ट्रेनिंग देनी होती है। तो आप देख लीजिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल की ट्रेनिंग जो होती है वो आमतौर पर 24 से, ठीक है दोस्तों, 24 से 36 हफ्ते की होती है। मतलब आप कम से कम 6 से 9 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको फिजिकल ड्रिल्स, वेपन ट्रेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिसिप्लिन और मॉडल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको हथियार चलाना सिखाया जाएगा, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाएगा, आपको फिजिकल, आपको लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आपको इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के बारे में, मतलब आपको ये सारी जानकारी ए टू जेड ट्रेनिंग में दी जाएगी। ठीक है, आप मतलब एकदम परफेक्ट बन के ही निकलोगे वहाँ से। ठीक है, आगे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, और आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी आपको सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग पर चले जाते हो आपको सैलरी तभी से मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के समय, ठीक है, लगभग 18,000 से 22,000 के बीच सैलरी आपको पर मंथ मिल जाती है। ठीक है, 18 से 22 के बीच पर मंथ सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के समय, जिसमें आपको यूनिफॉर्म, स्टे, फूड एंड ट्रेनिंग सेंटर पर ही सब मिल जाते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं ले जाना पड़ता, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह ये सब आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ही मिलता है। ठीक है, बात करें पोस्टिंग की, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हर स्टूडेंट का सवाल रहता है कि पोस्टिंग कैसे और कहाँ होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमें पोस्टिंग घर के पास मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको पोस्टिंग ऑर्डर मिलता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, वो तो आपको एसएससी के द्वारा ही चयन किया जाएगा। ठीक है,
तो पोस्टिंग किसी भी स्टेट या बॉर्डर एरिया में हो सकती है, इसका फिक्स नहीं रहता कि आपको घर के पास ही हो सकता है। बॉर्डर एरिया में चले जाओ या स्टेट में चले जाओ या नॉर्मल एरिया में चले जाओ, फोर्स के अनुसार ड्यूटी रहती है। ठीक है, जो आपकी फोर्स रहती है उसी के आधार पर आपको ड्यूटी बता देता हूँ कि किस फोर्स की क्या ड्यूटी रहती है। जैसे आपकी बीएसएफ है तो इसकी ड्यूटी रहेगी बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे नाम से ही दिख रहा है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें आपको बॉर्डर की जो है उसकी आपको सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। ठीक है, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश जहाँ भी है आपको बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। और सीआईएसएफ में आपको जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो, पीएसयू आदि की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर जो ड्यूटी लगती है वो सिर्फ सीआईएसएफ की लगती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात सीआरपीएफ की करें कि सीआरपीएफ की ड्यूटी कहाँ पर लगती है, तो इसकी इंटरनल सिक्योरिटी और वीआईपी प्रोटेक्शन में लगती है। मतलब जहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी वहाँ पर सीआरपीएफ को बुलाया जाएगा, और किसी भी वीआईपी पर्सन की जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पर भी सीआरपीएफ को ही बुलाया जाता है। इसमें आईटीबीपी, इसमें इंडो चाइना बॉर्डर पर जो आपका इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर आपकी आईटीबीपी की मतलब ड्यूटी रहती है। ठीक है, और एसएसबी इसमें नेपाल भूटान बॉर्डर, मतलब जो एसएसबी रहती है वो नेपाल और आपके भूटान और भारत के जो बॉर्डर है वहाँ पर एसएसबी की ड्यूटी लगती है। और आपका जो एआर है, एआर मतलब असम राइफल, उसकी ड्यूटी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगती है, मतलब असम राइफल। ठीक है, अगर बात करें कि सैलरी जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो पोस्टिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि अब आप कन्फर्म एसएससी में सेलेक्ट हो चुके हो, ज्वाइनिंग पोस्टिंग सब हो चुका है, तो अब आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो 2025 के अनुसार देखते हैं कि इन हैंड सैलरी आपको ड्यूटी के बाद आपको 28,000 से लेकर 32,000 के बीच सैलरी मिल जाती है जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, और बाकी आपकी बेसिक सैलरी रहती है 21,700, बाकी जिसमें DRAH मतलब सब अलाउंस जोड़कर आपकी 28,000 के बीच सैलरी बन जाती है। ठीक है, बाकी आपको और भी अलाउंस मिलते हैं जैसे रिस्क अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, HRA, मेडिकल, ट्रैवल अलाउंस, इन सब को जोड़कर ही आपको इतनी सैलरी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी फिक्स है, क्योंकि सैलरी समय के साथ प्रमोशन के साथ बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 28 है तो फिक्स हो, कभी ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, इसमें प्रमोशन देख लेते हैं कि एसएससी में प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन का इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले जब आप एसएससी में जीडी कांस्टेबल बनकर सेलेक्ट हो गए तो सबसे पहले आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, और एएसआई के बाद आप एसआई के प्रमोशन तक पहुंच जाते। ठीक है, और लास्ट में आप बन जाओगे एसआई। ठीक है, और इंटरनल एग्ज़ाम प्लस सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन भी मिलता है, मतलब एग्ज़ाम के आधार पर और सीनियरिटी के आधार पर भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप सीधे यहाँ से जब आपको डायरेक्ट प्रमोशन भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी एसएससी की सारी ज्वाइनिंग प्रोसेस। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आप एसएससी में किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना।